उसके बाद में कलिक का अवतार होगा। तो कलिक के अवतार में का मतलब यही होगा कि विज्ञान इतना बढ़ जाएगा कि सारे अस्त्र शस्त्र फेल हो जाएंगे। मान लीजिए सबने परमाणु बम बना रखे हैं, मिसाइलें बना रखी हैं, कोई ऐसी तकनीकी आ जाए कि सबका, किसी की मिसाइल चले ही ना, किसी का बम फटे ही ना, तो फिर घोड़े पर चढ़ करके और दिव्य तलवार लेकर के आताताइयों का विनाश करेंगे। ये कलिक का अवतार हो गया। परीक्षित जी महाराज ने कहा कि ऋषिवर मुझे केवल भगवान कृष्ण के अवतार की कथा कहिए। भगवान का अवतार क्यों होता है आपने बताया, लेकिन भगवान कृष्ण का अवतार जब हुआ तो उस समय ऐसी कौन सी विषम परिस्थितियां थीं? तो सुखदेव स्वामी ने कहा कि महाराज सुनिए, प्राचीन समय की बात है, एक मधु नामक राक्षस रहता था जिसने मधुपुरी बसाई। कालांतर में उसका नाम मथुरा पड़ गया। तो उस मधु नामक राक्षस को राम जी के भाई शत्रुघ्न जी ने मार दिया, वध कर दिया और मथुरापुरी को अपने अधीन कर लिया। फिर धीरे धीरे क्रम बीतता गया और जब द्वापर आया तो उस समय वो मथुरापुरी पर महाराज उग्रसेन का शासन था। महाराज उग्रसेन बहुत धार्मिक राजा थे, भगवान के अनन्य भक्त थे। महाराजा उग्रसेन की पत्नी का नाम था महारानी पवन रेखा। समय बीतता गया, महाराज राजकाज में व्यस्त रहे। तो समय के साथ में जब उम्र ढलने लगी लेकिन कोई संतान नहीं हुई तो भाई सब लोग चिंतित रहने लगे कि अब राज काज कौन देखेगा। इसलिए एक दिन महारानी पवन रेखा महाराज उग्रसेन के पास गई और उनसे निवेदन किया कि महाराज कोई उपाय कीजिए जिससे कोई संतान हो जावे, वंश चल जावे। तो उग्रसेन जी ने कहा कि देखिए, सब कर्मों का खेल है। जैसे ही हमारा पुण्योदय होगा कोई ना कोई संतान जरूर होगी, भगवान पर भरोसा रखिए। इस प्रकार महारानी पवन रेखा को समझा दिया। समय बीतता गया, पुण्यों का उदय हुआ और महारानी पवन रेखा गर्भवती हुई। महारानी पवन रेखा गर्भवती हुई तो महाराज तो राजकाज में व्यस्त रहते हैं। तो महारानी पवन रेखा के दिमाग में एक दिन विचार आया, मन में भावना आई कि चले कहीं उपवन घूम ले, वन घूम ले। हमेशा इसी राजमहल की चावल दीवारी में रहना उबाऊ है। ये प्रार्थना लेकर के, अपनी इच्छा लेकर के महाराज उग्रसेन के पास पहुंची। कहा महाराज चलिए, हम उपवन घूमने जाना चाहती हैं, कुछ बाहर घूमना चाहती हैं, तो आप हमारे साथ चलें और भ्रमण करके जल्द ही वापस आ जाएंगे मथुरा नगरी में। तो महाराज उग्रसेन ने कहा कि देखो महारानी, हम राजा हैं, विचार करो कि दूर दराज क्षेत्र से कोई न्याय के उद्देश्य से हमारे दरबार में आवे, पता लगे हम सैर करने चले गए। उसने कितनी मेहनत करी होगी, फिर आया होगा, फिर निराश होकर के चला जाएगा। तो हम अपने कर्तव्य से विमुख नहीं हो सकते। और फिर सैर करना या घूमना कोई बहुत महत्वपूर्ण कार्य भी नहीं है। कोई अति महत्वपूर्ण कार्य होता तो जरूर से हम चलते। इसलिए आपकी इच्छा है तो आप जाइए, साथ में सखियों को ले लीजिए, सैनिकों को ले लीजिए, भ्रमण के लिए जाइए। तो महारानी पवन रेखा अपनी सखियों के साथ में सैनिकों की सुरक्षा में भ्रमण करने के लिए निकली। मधुपुरी नामक जंगल में पहुंच गई। अब जब मधुपुरी नामक मधुवन में पहुंची तो देखा कि भाई मधु मतलब मिठास, मधु मतलब प्यारा, मधु, इतने सुंदर सुंदर फूल खिले हैं,
जमुना जी बह रही हैं, बड़ा आनंद आया प्राकृतिक छटा को देख करके। और सोचने लगी महाराज भी आते तो कितना प्रसन्न होते। अब सखियों के साथ घूमती जा रही हैं तो वो चंपा, चमेली, जूही, गेंदा, गुलाब आदि के भिन्न भिन्न प्रकार के पुष्प, जंगली औषधियाँ, वनस्पतियाँ देखते हुए सखियाँ बट गई, जैसे कुछ इधर चली गई कुछ इधर चली गई। और वो बेचारी इतना मग्न हो गई वन की शोभा के देखने में कि पहुंच गई एक ऐसे स्थान पर जहां पर संसारी बरस रही थी। देखिए स्थान स्थान का प्रभाव होता है। जैसा कल हमने निवेदन किया आज पुनः कर दें। विचार करिए कि कहीं मंदिर में जाइए, कहीं किसी संत के पास जाइए दर्शन के लिए, बड़ी शांति मिलेगी। लेकिन वही आप शमशान में चले जाएं, जहाँ कोलाहल होता हो वहाँ चले जाएं तो मन में व्याकुलता आ जाएगी। तो ये हो गया स्थान का स्थूल प्रभाव। अब स्थान का सूक्ष्म प्रभाव क्या होता है? क्योंकि कोई भी घटना होती है उसके दो स्वरूप होते हैं, सूक्ष्म और स्थूल। चाहे अपने कार्य हो चाहे प्रकृति के कार्य हो। अब जैसे स्थूल हो गया, हम बता दिया मैंने। सूक्ष्म चीज क्या होती है? जैसे ये जहां भागवत कह रहे हैं, सर्वप्रथम यहाँ निर्णय हुआ कि इधर भागवत होगी, फिर उसके बाद में प्रोग्राम कैंसिल हो गया, उधर टीने के नीचे होगी, उधर तरफ उधर होगी, सब फिक्स हो गया। उसके बाद में फिर कार्यक्रम बन गया कि इधर होगी, फिर वेदी बनाई जाने लगी तो एक हाथ उधर चली गई, लंबी हो गई, तो सोचा गया इतना बड़ा बनाया जाएगा, नाप थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, फिर समझना ही नहीं ये ज़्यादा हो गया, फिर और छोटा किया गया, फिर और छोटा किया गया, फिर सही तरीके से नाप करके और यहाँ पर वेदी बनी। तो ये स्थान का सूक्ष्म प्रभाव है। यहाँ का स्थान बड़ा ही जागृत रहा होगा, जिसने सारे कार्यक्रम को कैंसिल करके, निरस्त करके, और यहाँ पर ये भागवत होने की व्यवस्था करी, यानी यज्ञ होने की व्यवस्था हो गई। ये हो गया सूक्ष्म प्रभाव। तो सूक्ष्म प्रभाव दो भी हो सकता है भाई, अच्छा प्रभाव हो और नकारात्मक प्रभाव भी हो सकता है। तो महारानी पौन रेखा जब पहुंची मधुबन के उस भाग में जहां पर लगे तो कुछ तो है, लेकिन कुछ दिखे नहीं। वो स्थान था द्रुमालियन नामक राक्षस का। द्रुम मतलब होता है पेड़, और आले से आलियन बन गया होगा, द्रुमालियन हो गया। ऐसा राक्षस जो पेड़ों पर रहता था, हमेशा पेड़ों पर लटका रहता था। महारानी पौन रेखा पहुंची, देखा कि संसारी बरस रही है। अब इनके अंदर डर व्याप्त हो गया, गर्भवती है, डर है, और डर करके वापस जाने लगी। उस समय द्रुमालियन नाम का राक्षस वृक्ष पर बैठा हुआ था, उसकी परछाई पड़ गई। अब परछाई का मतलब यहां पर यह है, चाहे घाम वाम रहा हुए तो छाही पर गए हुए, और यह फिर परछाई से नकारात्मक तत्वों की परछाई क्या है? डर, भय, नकारात्मकता, ये परछाई जरूर पड़ गई। डर करके वापस भागी। अब चिल्लाने लगी तो सब सखी धीरे धीरे इकट्ठा हुई, क्या हुआ? अब डर गए हैं, हम डर गए हैं। तो तत्काल नगर की तरफ चली गई। नगर की तरफ गई, महाराज को सूचना दी गई कि महारानी पौन रेखा बहुत डर गई हैं, उनके डर की कोई व्यवस्था की जाए ताकि डर खत्म हो। तो महाराज गए और कहा कि डरने की कोई बात नहीं है, कोई विशेष ध्यान नहीं दिया। देखिए हमारे शास्त्रों में नियम है कि जब व्यक्ति का देहावसान हो रहा हो, जैसा कि हमने अभी पहले निवेदन किया तत्काल, तब मंगल में व्यवस्था करनी चाहिए। राम कहवाए, गीता पाठ करें, राम राम का व्यवस्था करें, दान कराएं, पुण्य कराएं। और ऐसे जब किसी नए जीव का अवतरण हो रहा हो, कोई मेहमान आ रहा हो, तब भी ये व्यवस्था करनी चाहिए। यानी जब कोई नया मेहमान आने वाला हो तो उस समय की स्थिति बहुत नाजुक होती है।
देखिए, अब मन्नू पैदा होने वाले थे और 6 द्वार का रास्ता बता दिया। अब मन्नू ने ग्रहण कर लिया, 7वें में सो गई द्रौपदी जी। 7वें में जो है मन्नू की माता जी सो गई, तो ज्ञान नहीं हुआ। तो जो गर्भस्थ शिशु है वो सूक्ष्मता को ग्रहण करता है। तो प्रथम शास्त्रीय कहते हैं कि अगर कोई नई सृष्टि होने वाली हो तो विशेष ध्यान रखा जाए, सुंदर भोजन दिया जाए, सुंदर वार्तालाप किया जाए, प्रसन्न रखा जाए, धर्म कर्म किए जाए, दान करवाया जाए, यज्ञ करवाई जाए, ये व्यवस्था होनी चाहिए। तो अगर ऐसी, साथ साथ में ऐसा कि उस दिन संत जी ने कहा था सत्यम शौचम दया दानम, ये व्यवस्था की पालन करवाई जाए। तो बालको अति निर्मला संतति अति निर्मला, जो संतान होगी बहुत निर्मल प्रवृत्ति की होगी। तो प्रथम तो महाराज उग्रसेन इतने अपने कर्तव्य में व्यस्त हैं कि जब यह गर्भवती हुई महारानी पौंडरेखा तो कोई ऐसा वातावरण दे नहीं पाए, हमेशा राजनीति और कर्तव्य ही रह गया। और जब महारानी पौंडरेखा वहां से डर करके आई तब भी उसके डर के निवारण के लिए ना इन्होंने दान करवाया, ना इन्होंने यज्ञ करवाई। होता तो ये होना चाहिए था, जैसे पौंडरेखा डर गई थी तत्काल ब्राह्मणों को बुलाती, मंत्र जाप करवा देती, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। स्वाहाकारम होने लगता, शस्त्रवाचन होने लगता, मंत्रों का उच्चार होने लगता, वेद की ऋचाएं ब्राह्मण बोलते सस्वर। तो जो नकारात्मकता गर्भ में व्याप्त हो गई थी वो नकारात्मकता दूर हो जाती, तो कंस जैसा दुष्ट न होता। ऐसा कुछ नहीं हुआ। अब धीरे धीरे क्या हुआ, कंस का जन्म हुआ। और जैसे कंस का जन्म हुआ वैसे भैया स्थितियां विपरीत होने लगी, स्थूल परिस्थितियां विपरीत हो गईं और सूक्ष्म परिस्थितियां डरावनी बन गई। ऐसा लगे कि बड़ा कुछ सूना सूना है, आंधी आ गया, तूफान आ गया, भूकंप आ गया, बादल गड़गड़ाने लगे, ये सारी व्यवस्थाएं हो गई। बहुत समय तक जब ऐसी परिस्थितियां बनी रही, जब स्थिति नॉर्मल हुई, सामान्य हुई, तो महाराज उग्रसेन ने गर्गाचार्य ऋषि को बुलाया और कहा कि आप हमारे कुल पुरोहित हैं महाराज, एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। और बड़ी विचित्र बात है कि एक पुत्र हमारे हुआ है और हमारे राज्य में सैकड़ों लोग मरे, किसी का घर गिर गया, कोई पेड़ के नीचे दब के मर गया, इस स्थितियां हो गई हैं। बड़ी परिस्थितियां विषम है। गर्गाचार्य जी ने कुंडली बनाई, ज्योतिष के द्वारा जब विचार किया, गर्गाचार्य जी ने गर्ग संहिता लिखी है, ज्योतिष पर बहुत प्रमाणिक किताब मानी जाती है ज्योतिषाचार्य लोगों के लिए। तो गर्गाचार्य ने जब ज्योतिष में विचार किया तो उनको बात समझ में आ गई, ये तो महान दुष्ट आत्मा है, ये तो काल नेम का अवतार है। अब चूंकि ज्योतिषी थे तो ज्योतिषी को झूठ नहीं बोलना चाहिए, घुमा फिरा करके बात कह दीजिए लेकिन झूठ मत बोलिए। बात सीधे भी नहीं कहनी चाहिए, जैसे हम लोग पामिस्ट हैं, कभी कभी पामिस्टी कर लेते हैं। तो एक हमारे गुरुजी बताते थे कथा, उदाहरण देते थे, बताते थे कि ऐसा है कि एक ज्योतिषी थे, राज दरबार में रहते थे। एक दिन राजा ने कहा महाराज तेरी हमारा हाथ देखो, बताओ ये मेरे का लिखा है, तो कहीं ऐसा है तुम्हारा सब कुल तेरे आंखों के सामने नष्ट हो जाएगी। ऐसा ठीक है, अब हम देखेंगे, इसको जेल में बंद करो। जेल में बंद हो गए। उनके लड़का कहूँ काशी बनारस पढ़त रहा, जब सूचना गई तो वावा घूम घाम के तो ये बप्पा बंद हो गया, हम चली छुड़ाई को जुगाड़ से पहुंचे। भाई कहीं ज्योतिषी हो गए ना, हाँ कहीं बताओ हमारा जरा हाथ देखो, हमारे हाथ में क्या लिखा है, क्या रेखाएं पड़ी है। तो कहीं महाराज आप तो बहुत दीर्घजीवी हैं, बहुत दीर्घजीवी है, बहुत समय तक जिएंगे। तो बात तो एक ही पड़ा ना, चाहे वो लंबा समय तक जिए तब बहुत, उनके परिवार वाले जल्दी चला जाइए,
अच्छा यही मेरे कहते थे उन्हों, तो कहीं ठीक है हम प्रसन्न हो गए, बताओ बागो क्या मांगते हो? तो कहीं हमारे पप्पा का बंद किया उनका छोड़ दियो। कहीं ठीक है ले जाओ। तो इस प्रकार गर्गाचार्य जी ने सोचा आप झूठ तो बोल नहीं सकते। तो कहा महाराज ये आपका पुत्र बड़ा पापी है, असुर का अवतार है और बड़ा त्याहिमाम करेगा, अधर्म का नेता बनेगा, साक्षात जो है पाप का खंड है ये, समझो पाप ही शरीर धारण करके आया है, तो कहीं इसे मार देना चाहिए। गर्गाचार्य जी मुस्कुराए, जाको राखे साइया मार सके ना कोई, बाल न बांका कर सके जो जग बैरी हो। उसी वक्त कहा तलवार निकाल के मार दो। कहा ना ना, इसका एक बहुत बेहतर चीज गुण है। कहीं क्या कहना आप भगवान के भक्त हो? कहा बिल्कुल। तो कहीं भगवान का दर्शन हो जाएगा आपको। तो अच्छा प्रसन्न हो गई, चलो भगवान का दर्शन होगा। कोटि कोटि मुनि जतन कराही, अंत राम कही आवत नाही। राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम जय जय राम। कोटि कोटि मुनि जतन कराही, अंत राम कही आवत नाही। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। तो कहा कि कोटि मतलब करुण नहीं, कोट मतलब भिन्न भिन्न प्रकार से। मुनि लोग जो है भिन्न भिन्न प्रकार से जतन करते हैं, प्रयास करते हैं। कोई निराहारो जितेंद्रिय बन के रह करके तपस्या कर रहा है, कोई भगवान भजन कर रहा है, कोई तीर्थ यात्रा कर रहा है, कोई दान कर रहा है, कोई पुण्य कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। किसके लिए? कि अंत में राम, और वही राम जो है अब हमारी नजरों के सामने आएगा। तो बड़ा खुश हो गए। बढ़ता गया, समय बीतता गया, जैसे जैसे कंस बड़ा होने लगा, अपना कार बाजार शुरू कर दिया। ये जो कर्म होते हैं ना, भगवान गीता में कहते हैं कर्म जीव को वैसे खोज लेते हैं जैसे अगर सैकड़ों गायें हो, सबके बछड़े या बछिया हो, लेकिन बछड़ा जो है अपनी माता को खोज लेगा। वैसे कर्म जो है इंसान कहीं भी, जीव कहीं भी चला जाए, नाली किरवा बनी तब वो कर्म खोज ले। तो ये जो कर्म होती है पीछा नहीं छोड़ते और कर्म अपना प्रभाव दिखा देते हैं। अब चूंकि वो असुर का साक्षात अवतार था काल नेम का, तो फिर उसको हिंसा करने में बड़ा मजा आता है। चींटी को मार रहा है, चींटी को मार रहा है, चिड़िया के अंडे को फोड़ रहा है, इस प्रकार की व्यवस्था। अरे राजमहल में तो घोंसला वोसला रहा ना हो, चाहे रहा हुए तो लगा लेते ना कबूतर वबूतर आए के, ऐसी व्यवस्था रही होगी। ये सब स्थितियाँ पिताजी समझाते हैं, माताजी समझाते हैं ना, तो भैया गुरुकुल में भेजा जाने लगा। तो गुरुकुल में जाने लगे तो वहाँ पर जो उद्देश्य था उसकी प्राप्ति नहीं हो पाई। जात रहे पढ़े तो वहाँ पर कोई घाट तूरे, कोई गोड़ तूरे, कोई काना बनावे, कोई कुछ करें, कोई कुछ करें, किसी को वृक्ष पे चढ़ा करके नीचे कांटा लगा दे, कोई कोम ढकेल दे। ऐसी स्थितियाँ, शिकायतें आने लगी। मतलब कुल मिलाकर कहने का तात्पर्य क्रूरता करने लगा। महाराज समझाने लगे ना, कोई समझ नहीं। अब धीरे धीरे जो कंस के प्रवृत्ति के लोग थे वो लोग भी कंस से आकर के मिलने लगे। सजाती लोग सजाती में जाके मिल जाते हैं।
जो अन्य राक्षस थे, पूतना, अघासुर, बकासुर, केसी, धेनकासुर, फलानासुर, ढिमकानासुर, सब इकट्ठा हो गए और एक सेना बना ली। उद्देश्य क्या था? उद्देश्य ये था कि हम राज्य में धर्म नहीं होने देंगे। उनकी दृष्टि में धर्म था अधर्म, इसलिए कहा कि धर्म होने नहीं देंगे, यज्ञ होने नहीं देंगे। बहुत लोग पूछे थे कि भाई यज्ञ के मतलब का होते? यज्ञ में 5 किलो स्वाहा कह दी हो, किलोवन घूस उलगा दी हो, उससे क्या मिलेगा? तमाम पंडित जी का दक्षिणा दे दी हो, उससे क्या मिलेगा? और ये प्रश्न सत्यनारायण कथा में मिलेगा कि क्या मिलता है। यानी सेठ जी रहे, जनते हुई हो, साधु नामक वैश्य पूजा थे, राजा से पूछे थे, महाराज ये सोने के चांदी में भोग, चांदी गिलास में पानी, पंडितन का तमाम दक्षिणा ब्राह्मणन का दे दारू, इतका हमका अगर दे देते तो ये हम कमाए के 2 गुना रिटर्न कमा लेते एक साल में। हम रिटर्न जनरेट कर लेते थे, पैसा डबल कर लेते, है नहीं? इस क्या मिला आपको? तो सब राजा के मुंह देखे लगे, जो उनके अनुयायी लोग रहे। भाई प्रश्न तो बहुत कठिन रहा। ऐसे इधर ही पूछा था, रोज चंदन लगाए, रोज पूजा के, रोज जल चढ़ाए, क्या मिलते इसे? तो उसे उन्होंने कहा से उनसे, साधु नामक वैश्य महाराज ने कहा, ही बताओ, बहुत अच्छी बात है, लेकिन हमका एक प्रश्न के हमरे उत्तर दो, कहीं बताओ। कहीं नहीं बताओ, हम राजा हैं, हमारे पास नौकर है, चाकर है, राज रियासत है, खजाना है, जो चाहे वही कानून है, और आप जो है पैसों के लिए देश विदेश भ्रमण कर रहे हो, तो हम हूँ मनई तू हूँ मनई, तो ऐसा का वजह हो सकत है कि हम राजा हो के ना आप ये कार्य कर रहे हैं, बदला नहीं जा सकत रहा? तो कैसे, हाँ ये तो होता, मजा आ जाता। फिर हम राजा काहे नहीं बन गए? तो महाराज हम राजा क्यों नहीं बन गए? तो कहीं कर्मों का फल, कर्मण की गति न्यारी, कहा हमने अच्छे कर्म किए थे इसलिए वो राजा है। तो हम चाहते हैं और बेहतर बेहतर करें, ताकि ऐसे जब सुख मिलते तो पुण्य खर्च होते, जैसे खाता में पैसा जमा कह रहा हो उड़ाऊ। अब एक प्रश्न और उठत है कि जे नहीं पुण्य करते, पापे करते, कोनो धर्म से मतलब नहीं है, बढ़िया सुखी है, बढ़िया साफ कपड़ा पहने घूम रहे हैं, बढ़िया सुख भोग रहे हैं। तो हमारे दादाजी भागवत कहते थे, पंडित देवी प्रसाद मिश्र जी महाराज कहते, सुतदारा और लक्ष्मी पापियों के घर हो, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ सोए। अरे चोर बेमान उचक्का भी जाते हैं, घोटाला कह के, बेमानी कह के ले आओ थे, व्यवस्था कर ले, तो महंगे कपड़ा पहन लिए, महंगा कार खरीद लिए, महंगा घर बनवा लिए, वो महत्व नहीं रखता। तो कहा कि ये कर्म है। ऐसे हो गया कि मान लीजिए कोई किसी के डेहरी में रखा है चावल बासमती वाला, और कोई के डेहरी में जोंधरी रखा है। अब भाई जोंधरी तो बासमती ज्यादा कीमती है, 2-3 साल से 4 साल से। तो मान लीजिए बासमती वाला बढ़िया चावल निकाल रहा है और उधर से वो जोंधरी डाल रहा है। अब आने से बासमती चावल का, देखो जोंधरी डाला, चावल निकल रहा है। अब वो बेचारा एक वाला बासमती चावल डालते हुए जोंधरी निकल रहा है। तो कहते हैं हाँ देखे वाले, लेकिन हाँ भाई का फायदा है? अरे तू जोंधरी डालो, तोरे घर जब बासमती निकलते है, इनके जोंधरी डाले तो कहे चावल डालते? मतलब क्या है कि जिसने संचित पुण्य कर लिया है तो सुख भोग रहा है, तो पाप करे कोनो बात नहीं, लेकिन वो पाप जमा हो रहा है। जब पुण्य खत्म हो जाए तब वो नंबर लगी, तब वो गड़बड़ाई मामला। अब कोई अगर थोड़ा दुख भोग रहा है तो समझो पाप को कम कर रहा है, वो पुण्य करे वो, तो जब पुण्य के समय आई तो पुण्य वाला फल मिले लगी। समझ गए? और सबसे बढ़िया उदाहरण दिलीप कुमार तिवारी जी का देखो, लेटेस्ट उदाहरण देखिए और सबसे बेहतर उदाहरण देखिए। तो इस प्रकार घबराना नहीं चाहिए। अच्छा, तो कंस की नजर में धर्म था अधर्म, तो अपने साथी संगतियों से बोला कि ऐसा क्या करें कि धर्म कर्म सब खत्म हो जाए। तो साथियों ने कहा कि ऐसा है कि अगर धर्म का दूसरा मतलब होता है मानवता, संवेदना, कहना अगर ये चीज खत्म करनी है तो यज्ञ खत्म कर दीजिए। तो कहीं यज्ञ कैसे खत्म होगी?
तो कहा ये खत्म करने के लिए सबसे सरल उपाय है कि यज्ञशाला में आग लगाओ, मंदिर को तोड़वा दीजिए, गुरुकुलों को बंद करवा दीजिए, कार्य हो लाग। तब हो नहीं असर भवा। तो फिर मीटिंग की है सबने साथी बराती के साथ। कहीं मने अब क्या होना चाहिए, कम नहीं हो रहा है मामला जितना हमने अनुमान किया था। तो कहा जो उसके कारण है उनको नष्ट करिए। तो एक एक के कारण क्या है, ब्राह्मण और गाय। ब्राह्मण मंत्र पढ़िए, कर्मकांड करेंगे, स्वाहाकारम करेंगे, और गौ क्या होगा, गाय दूध देगी, गाय घी देगी, गाय दही देगी, उसका प्रयोग यज्ञ में होगा। तो कहा इन दोनों को नष्ट करो। तो गौशालाओं में आग लगा दी जाने लगी। और ब्राह्मणों ने कहा इनको कैसे नष्ट करें। तो जैसे अंग्रेजों ने हमारी शिक्षा पद्धति को नष्ट कर दिया, वैसे कंस जो है ब्राह्मणत्व नष्ट करने लगा। प्रचार है जनियों पहनने से क्या फायदा, कोई वैसे तोड़ दिए जाए, कोई जबरदस्ती तोड़ दिए, माला तोड़ दिए, माला क्यों जप रहे हो, ये वो। कहा भैया यहाँ आलसियों का काम नहीं है, माला मत जपिए, और यज्ञोपवीत पहनने की क्या जरूरत है, बिना वजह लटकाए ताका घूमते हैं। तो ब्राह्मणत्व कम होने लगा। और जिस समाज में ब्राह्मणत्व कम हो जाता है उस समाज में स्वार्थ आ जाता है, बहुत पीक स्तर पर, पीक लेवल तक, चरम स्तर तक आ जाता है ब्राह्मणत्व। एक छोटी सी बात और समझें, ये ब्राह्मणत्व आ गया बीच में। ब्राह्मणत्व जैसे ब्राह्मणस्य मुखमासीद बाहुराजन्यकृतः उरु तदस्य यद वैश्यापतभ्याम शूद्रो अजायत। ऐसा हमारा वेद कहते हैं कि ब्रह्मा से भगवान के मुख से ब्राह्मण निकले, बाहु से क्षत्रिय निकले, पेट से वैश्य निकले, पैर से शूद्र निकले। और कहते हैं वेद है, और वेद भगवान से निकला हुआ है, भगवान का साक्षात स्वरूप है। अब विचार करते हैं यार, तो माना हिंदुओं में होता है भी, तो अंग्रेजों में अगर भगवान ने किया होगा तो सब में होना चाहिए था। मुस्लिमों ने, आपके और जो अन्य धर्म चल रहे हैं उनमें ना कोई पंडित मिलता है, ना कोई ठाकुर मिलता है, ऐसा क्या है भाई। देखिए ये जो टर्म है ये स्थूल रूप से मत देखिए। ब्राह्मणत्व, क्षत्रियत्व, वैश्यत्व और शूद्रत्व, ये कोई स्थूल चीज नहीं है, एक प्रक्रिया का नाम है, एक व्यवहार का नाम है। ब्राह्मणत्व उसे कहते हैं जो अच्छी प्रेरणा दे, अच्छी सलाह दे, अच्छी शिक्षा दे, सन्मार्ग पर प्रेरित करे। ऐसी शक्तियों को हम कहते हैं ब्राह्मण। क्षत्रिय हो गया जब दीन दुखियों की रक्षा करे, दबे कुचलों की जो रक्षा करे, सुरक्षा करे, उसे कहते हैं क्षत्रिय। वैश्य कैसे कहते हैं जब पालन पोषण का नंबर आता है। शूद्र कहते हैं सेवा भाव को। ये जो बताते कहते हैं कि ये तो सूद वाला मामला गड़बड़ है, ऐसी बात नहीं। ये हमको लगता है मध्य में कुछ हो गया होगा ऐसा। कालांतर में विभिन्न कालखंड में विभिन्न प्रकार की परपाटियां चल पड़ती हैं, लेकिन पहले ऐसा नहीं रहा होगा। अगर मान लीजिए शूद्र बहुत कमजोर होता तो काहे गोड़ धोते, मुड़ धो लेते। अब ये जो चारों वर्ण है, ये जो है मनुष्य रोज का रोज बरतता भी है, हर समाज में आपको मिलेंगे। इसे हु लिव्स ऑन चैरिटी तो ब्राह्मण कह सकते हैं। और एग्जीक्यूट सर्विसेज एंड टैक्स सैलरी तो वैश्य कह सकते हैं। हु लिव्स ऑन टैक्सेज, जो रिटर्न पर रहता है उसे आप वैश्य कह सकते हैं। और जो हु एग्जीक्यूट सर्विसेज एंड टैक्स सैलरी उसे शूद्र कह सकते हैं। सेवा भाव वाली बात हो गई यहाँ पर। और हु लिव्स ऑन चैरिटी तो मान लीजिए ब्राह्मण हो गया। अच्छा, ये दैनिक जीवन में भी लगता है अनुभव, मतलब दैनिक जीवन में भी इसका प्रयोग होता है। ये बिना चारों टर्म के कोई जिंदगी मनुष्य जी ही नहीं सकता।
और ना कोई समाज जी रह सकता है। अगर ये चारों ना हो तो हमको नहीं लगता कि इतना विशाल समाज बन पाता, मनुष्य इतना आगे बढ़ पाता, इतना ऑर्गेनाइज तरीके से अपने क्रियाकलाप को कर पाता। जैसे ब्राह्मण जब आप अपने मित्रों को, अपने अनुयायियों को, अपने बच्चों को सन्मार्ग की प्रेरणा देते हैं, अच्छे मार्ग पर चलने की प्रेरणा देते हैं, तो वहाँ पर हम ब्राह्मण बन जाते हैं, ब्राह्मण बन जाते हैं। या जब हम स्वाध्याय करते हैं, अच्छे ग्रंथों का अध्ययन करते हैं, तब हम ब्राह्मण बन जाते हैं। फिर उसके बाद में जब हम परिवार के पालन पोषण के लिए, स्वयं के पालन पोषण के लिए कर्तव्य करते हैं, तो हम वैश्य बन जाते हैं। जब हमारे परिवार पर कोई विपदा आ गई, बीमारी आ गई, कुछ आ गया, तो उसके हम जब बचाव में आ जाते हैं, उसकी सुरक्षा के भावना से आ जाते हैं, तब हम क्षत्रिय बन जाते हैं। और जब हम गुरुजनों के सेवा में जाते हैं, भगवान की सेवा में जाते हैं, अपने मत्थे को टेकते हैं, तो हम उस वक्त सेवा भाव से आ जाते हैं। तो ये जो 4 टर्म है, इसके बिना कोई भी समाज नहीं रह सकता, कोई मनुष्य नहीं रह सकता। तो ये पूरे मनुष्य जात में पाया जाता है। तो कहा ब्राह्मणत्व को नष्ट किया जाए। अगर ब्राह्मणत्व नष्ट हो गया तो पूरा समाज भेड़ की चाल से विपरीत दिशा में जा सकता है। तो उसके लिए क्या करना है? बढ़िया से ब्राह्मणों को पहले आप अच्छा भक्ष करवाइए, दारू पिलाइए, मांस इत्यादि खिलाइए जो खावें, तो उससे कुछ कम हो जाएंगे। कुछ लोगों को भड़का दीजिए कि जनेऊ काहे पहनते हो, कंठी काहे पहनते हो, अरे काहे जब तब करते हो यार, ये सब बेकार चीज़ है। लहसुन प्याज ना खा तो इससे कौन सा बड़ा चीज़ हो जाता है, चलो ख़त्म करो। ये भी ब्राह्मणत्व को नष्ट करने का एक अच्छा तरीका है। और जो कोनो मेरे से न माने तो का सूली चढ़ाए दियो। तो जो आज तरीका हो रहा है वही पहले भी तरीका था, यही तरीका अपनाया जाने लगा। अब जब ब्राह्मण नष्ट हो जाएगा तो ना आशीर्वाद मिलेगा, ना अच्छी कोई प्रेरणा मिलेगी। जो स्वयं पथ भ्रष्ट हो जाए तो जो नष्ट होने थे, जो पथ भ्रष्ट होने थे, वो तो हो गए, और जो बच गए वो किसी तरीके से कंस के नगर से बाहर चले गए। ये स्थिति बन गई। अब इधर जब इतना अत्याचार होने लगा, कंस नहीं अत्याचार करता रहा, कंस के जितने सहयोगी रहे सब विचार करो। एक पूतना का आएगा प्रसंग, विचार करिए कि अहो की स्तन कालिकूटम। विचार करो कि पूतना बालकों को क्या करती थी जानते हैं? उसको मारती थी। बताओ नन्हे मुन्ने बालकों ने क्या बिगाड़ा था उसका? ऐसी प्रवृत्ति अगर हावी हो जाए समाज पर तो क्या दशा रही होगी कंस के राज्य की, जहां पर जो है पूतना जैसी राक्षसी। अब भाई सबके अलग अलग का अच्छा लगता रहा हुई बालकों का खून पीना, इसलिए वो घूमा करती थी, और जिसका बालक अगर जुगाड़ से पाया जाए मार करके उसका खून पी जाती थी। अब बताओ ये स्थिति हो गई। तो ऐसे ऐसे जरासंध जैसे जो 16,000 कन्याओं को जिसने कैद कर लिया था, जो राजा का जीते वही के बिटिया का उठा ले जाए, तो पृथ्वी गई अकुला गई, पृथ्वी परेशान हो गई और सोचा अब क्या करें। तो ब्रह्मा जी के पास गई, कहा महाराज त्राहिमाम शरणागतम, कोई उपाय करिए ताकि हमारा भार कुछ कम हो जाए, या फिर हमको आज्ञा कर दीजिए तो हमारा सातल चली जाए। एक बार जी उल्टा पलटा हुई, मामला सब खत्म। तो ब्रह्मा जी ने कहा सृष्टि चलती है नियम से, तो बिना समय के हम आपको रसातल जाने की आज्ञा कैसे दे दें? तो ये तो आपका भाई प्रश्न गड़बड़ हो गया, ये हमारी क्षमता से बाहर है, क्योंकि हम भी नियम से बंधे हुए हैं। तो कहा कि एक उपाय है, देखें अवतार का समय कब होता है। तब ब्रह्मा जी ने कहा तो क्या करें? तो भगवान शंकर से पूछते हैं, वो योगी हैं, ज्योतिष फेल हो जाती है योग के आगे। तो भाई भगवान के पास गए, भगवान शंकर ने कहा तो ये काम तो भगवान कर सकता है, विष्णु जी। अच्छा तो कहा बैकुंठ को चले, तो कहा बैकुंठ तो यही है। कहाँ है? सब कहीं है। विगत कुंठा सा बैकुंठा, कुंठा रहित हो जाइए, हो गया बैकुंठ। हरि व्यापक सर्वत्र समाना,
प्रेम ते प्रगट होई हम जाना। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। हरि व्यापक सर्वत्र समाना। प्रेम प्रगट होई मैं जाना। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। तो कहा भगवान तो सब कहीं व्याप्त है। तो कहा व्याप्त है तो ठीक है, यहीं पर भगवान की आराधना करते हैं। तो भगवान की आराधना करने लगे पद के माध्यम से। देखिए हमारे जितने भी शास्त्र वेद हैं सब पद में है। इतनी मधुरता हमेशा से हमारे पूर्वजों को प्रिय रही है। तो उस समय वेद की ऋचाओं से, वेद की ऋचाओं में अपनी ही मधुरता होती है। तो वेद की ऋचाओं से ब्रह्मा आदि देवगण भगवान की वंदना करने लगे। ओम सहस्र शीर्षः पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपात् सा भूमि गं सर्वतस्य प्रेत्वा तत्तिष्ठदशांगुलम्। पुरुषूक्त के 16 मंत्रों का उच्चारण करने लगे। भगवान ब्रह्मा जी के मन में प्रकट हुए। कहा कि हमको पृथ्वी के कष्ट का पता है, तो देव शक्तियों से कहिए कि अपने अपने अंशों के साथ में पृथ्वी पर अवतीर्ण हो और हम भी समय पर अवतीर्ण होंगे। ब्रह्मा जी ने यह संदेश माता पृथ्वी से बोल दिया। पृथ्वी जी चली आई। कहा कोई बात नहीं, समय के साथ भगवान तो अवतीर्ण ही होंगे। अब धीरे धीरे जब कंस बड़ा हो गया तो उसने सोचा कि ये भाई दोनों घटना कराता है। तो राजा तो हैं उग्रसेन, महाराज उग्रसेन उसको डांटते हैं। एक दिन भरे दरबार में डांट रहे थे। उसने कहा खबरदार, ऐसा आप बुढ़े हो गए हो, बुद्धि गई है छठिया, बुद्धि खत्म हो गई है, छठिया गए हो, आप राज काज करने के काबिल नहीं हो। राज जो होता है ये केवल दया पर नहीं चलता। राज के लिए शक्ति चाहिए, राज के लिए कठोरता चाहिए, हिटलर टाइप वाली सोच। तो कहा पहले से सब उसने सेट कर रखा था। तत्काल तख्ता पलट कर दिया। कहा हटो और हम बनेंगे राजा, और तुम जाओ हुए राम राम कहो जेल के अंदर। जेल भेज दिया। देव जी जल्दी ले, अरे क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो। कहा तुम भी जाओ। डबल ताला मार दिया। कहा तुम भी वहां सीताराम भजो। महारानी पौन रेखा करे बेटा बेटा कहीं तुम भी जाओ। तीनों प्राणी को जेल भेजा। यानी जिसने जिसने विरोध किया उसको उसने कारागार दिया और राजा बन गया। अब उसने एक आदेश दे दिया। अब आदेश में क्या टिप्पणी करें। जैसे कई आप मध्य एशिया की कंट्री में जाइए तो आपको ओपनली आप अपने रिलीजन की प्रैक्टिस नहीं कर सकते। अपने धर्म की खुले में आप जो है अनुकरण नहीं कर सकते। उन्होंने एक लाभ है, नियम तो कर दिया। भैया ऐसा है कि यहाँ से हमारे राज्य में अब कोई ना राम कहेगा, ना कोई यज्ञ करेगा, ना कोई पुण्य करेगा, कुछ नहीं। तो जो बचे कुचे थे वो भी चले गए। लेकिन कुछ ऐसे कर्तव्य प्रेमी थे, कर्तव्य परायण लोग थे जो सोच रहे थे कि ये मेरी मातृभूमि है, ये मेरा देश है। तो वो मातृभूमि को भी नहीं छोड़ना चाहते थे, देश को भी नहीं छोड़ना चाहते थे, और धर्म को भी नहीं छोड़ना चाहते थे। तो वो सब गुट बना करके गए और बहुत ही विनम्रता से दंडवत होकर के कंस से कहा महाराज हम कुछ नहीं करेंगे, लेकिन हमको गाय पालने की आज्ञा दे दीजिए। तो कंस ने कहा ये तो नहीं हो सकता, ये तो यज्ञ की मूल जड़ है, ये इसे घी करो, घी से हवन करो और दूध लगेगा तब ये तो नहीं हो पाएगा। उसने सोचा
उस वस्तु की सप्लाई ही रोक दो जिससे यह धर्म कर्म होता हो, वो बात ही खत्म कर दो। सोचा ना गाय के घी रही ना बाबा लोग हवन करी हैं। तो कहा कि ठीक है, देखा बड़ा विनम्र भाव, तो कहा ठीक है तुम गाय पाल सकते हो, लेकिन ना तुमको दूध मिलेगा, ना तुमको घी मिलेगा, ना तुमको दही मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। अगर तुम भाई गाय पालना चाहो तो पाल लो। तो ग्वाल वालों ने कहा महाराज यही बात है, गाय के नजदीक रहेंगे यही बहुत अच्छी बात है। देखो भगवान आ गए गाय के बीच में। भगवान तो उन ग्वाल वालों को कृतार्थ करने के लिए आए थे,